तो हेलो आओ दोस्तों, मैं हूं पीपी यानी पाकिस्तानी पेलू। तो आज बात करने वाले हैं हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की लुनु के दौरे पे लेके, जहां पे 1 लाख लोगों ने उनका स्वागत करा, वेलकम करा। और वहां के प्रिंस ने, वहां के प्रिंसेस ने पैर छूने की कोशिश करी तो मोदी जी ने उसको हटा दिया। तो इस पे भाई सनामजद गई है पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में पूछने कि भाई मुसलमान कंट्रीज इतना वार्म वेलकम करते हैं, हमें कोई बुलाता नहीं है, हर जगह पहुंच जाता है, क्या चक्कर है। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान की जाहिल आवाम क्या बोलती है और पेलते हैं इनको अपने तरीके से। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, देते हैं इस पे अपना ऑनेस्ट वाला जो दिल से निकलता है वो वाला रिएक्शन। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान। के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर बरनोई पहुंच चुके हैं, जहां पे बरनोई के क्राउन प्रिंस ने उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया है और इसी के साथ साथ 1 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए वहां पे पहुंच गए हैं। अगर हम पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस वक्त जो है बड़ी खार वहाँ खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि इंडिया इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है, इसलिए आए दिन वो किसी न किसी इस्लामी मुल्क के दौरे पर जा रहे हैं और इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, आपकी बात तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि इंडिया पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, अभी वो आगे भी करता रहेगा। लेकिन ये दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो आइसोलेट नहीं हो सकता इंडिया से, क्योंकि एक शेर मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। तो मेरे नहीं ख्याल को इंशाल्लाह अगर हम अपने पास्ट को लें, अपने हम उलमा कराम को लें, तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसा आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि आप जो मर्जी करते हैं, इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि नाक पोछने को चिथड़ा नहीं है, बेचारी खाल उधर चुकी है, लेकिन कब्जा करना है हिंदुस्तान पे, इसीलिए भूखे मर रहे हो, इसीलिए लतियाए जा रहे हो, लत खोदो। मैं कहता हूँ ना, मुंह खोलते तो मुंह से हकदे ही है साले, तो ये हकदे ही है हमेशा। गजवाए हिंद दिमाग में देखो, गजवाए हिंद लेके चल रहे हैं, मुंह भी दिया ना तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। आखिर बात समझ में। मालिक हैं वो इंडिया को चारा डाल रहे हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके, या पाकिस्तान चारा डालने की कोशिश कर रहा है? नहीं देखे ना, अब जो जितने भी ममालिक हैं ना बाकी, उनको क्या चाहिए, आजकल जो वार है ना वो ये नहीं है कि आप किसी पे एटम बम मार दें या किसी पे आप जाके गोलियां बरसा दें। आजकल की जो वार है इकोनॉमिक वार है, ठीक। अब जैसे कि आपको पता है इंडिया दुनिया का जो है टॉप रैंक जो है उनकी इकोनॉमी है, तो डेफिनेटली जो है वो तो यही करेंगे ना कि वो तो उनको जहाँ पे फायदा है, अब जो भी इस्लामी ममालिक है उनको जहाँ पे वो अपने लोगों का फायदा देखेंगे वो तो उधर जाएंगे। ये नहीं है वहाँ जाके बरनोई में जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करें स्पेस के ऊपर, क्योंकि बरनोई का जो क्राउन प्रिंस है वो काफी अमीर तरीन शख्स है, उनके पास पैसा और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर है मिल के वो लोग स्पेस पर काम करना चाह रहे हैं, डिफेंस पर काम करना चाह रहे हैं, ट्रेड पर काम करेंगे, एनर्जी पे काम करेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आप अगर देखें तो अभी रिसेंट वीडियो है, इंडिया ने चांद पे अपना भेजा है। हाँ। तो इसी वजह से यही चीज़ है ना कि जो आईटी का सबसे बड़ा हब है वो इंडिया में है, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है आईटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से उनको दुनिया में शोहरत मिल रही है। अब आप ये देखेंगे इंडिया ने जो है उनके अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, उन्होंने पानी पे चलने वाला भी जो है बाइक उन्होंने ईजाद की है। तो अब अगर उनकी अब दूसरी बाइक्स की बात करें तो बहुत लो प्राइसेस, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जो है सारा कुछ वहाँ पे अरेंज कर सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे जो अपर क्लास है वो भी बड़ी मुश्किल से आजकल सर्वाइव करे जिस तरह के हालात है। तो इस हालात को हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें अच्छे से, ताकि जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो और दुनिया में हमारा नाम हो। हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे हैं, जो वहां की कंट्री के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम कंट्री के, वो हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। क्या समझ रखा तुमने? दही चावल समझ लिया क्या हैं? ये सोच लिया चावल चढ़ा दिया, 2 मिनट में उबल गया, खा लेंगे हम इसको। बेटा ठोक पीट के सुधार देंगे हम। उस टाइम पे था कि हाँ भाई नहीं थे मजबूत, भुखमरी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, बट ना तुम्हें पेलने के लिए यहाँ के लोग ही काफी हैं। इसलिए यहाँ पे ना एक अग्निवीर योजना चलती है, ताकि हर घर में फाइटर होना चाहिए। कल को साला ऐसा कुछ नौबत आए ना तो पेल पाल के तुम्हें फेंक दे, ठोक ठाक के फेंक दे, पत्थरों से निकाल दे तुम लोगों के प्राण पखेरु उड़ जाए, ताकि समझ गए। खुद के घर में खुद बनाते क्या है, जिहादी, फटने वाले, गंद मचाने वाले, औरतों और बच्चों के साथ गंदे काम करने वाले, और ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। पहले अपना पाकिस्तान टूटता हुआ उसको तो बचा लो, फिर कब्जा कर लेना। 2 वक्त की रोटी 1 वक्त का आटा इकट्ठा कर लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए भी। के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर बरनोई पहुंच गए हैं, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, 5 लाख आबादी का एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो वहां के क्राउन प्रिंस ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया। 1 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए और घंटे जो हैं वो लाइनों में लगे रहे ताकि नरेंद्र मोदी की एक झलक दे सकें। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। इवन के बरनोई में जाकर वो बात करें स्पेस पर, डिफेंस पे, ट्रेड पर, इसी के साथ साथ एनर्जी पे बात करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा जो नरेंद्र मोदी जो है ना वो बहुत ही इंतहाई इंसान है। वो पाकिस्तान के लिए कभी भी यानी कि अच्छा कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा। अब देखो ये पाकिस्तान इंडिया का मैच इधर चैंपियन ट्रॉफी होनी है ना। अच्छा। वो कभी भी इंडिया टीम इधर नहीं आने देगा। हम जो है रहम दिल वाले हैं,
जो चले जाते हैं इधर उधर मैच खेलते हैं, लेकिन वो बहुत ही गंदा बंदा है। वो पाकिस्तान के लिए कभी भी फेवर नहीं करेगा। यार ये इंसान है, मे भी मेरी तरह है। मुझे ना एक बात समझ, पाकिस्तानी भाड़वे समझ गए, एक नंबर के इंडिया क्यों जाएगा एक ऐसी कंट्री में जहां पे साले खुद अपनी फौज के लोग नहीं बचा पा रहे, अपने जनरल कर्नल नहीं बचा पा रहे, किडनैप हो जा रहे हैं, ठोक दिए जा रहे हैं, 130 140 पेल दिए जा रहे हैं, जहां पे भुखमरी है, खाना जंगी है, एक मॉल खुलता है उसको लूट मारते हैं, वहां क्यों जाएगा इंडिया? वाई? जब तुम खुलेआम बोलते हो कि दुश्मन है तो ठीक है भाई, दुश्मन ही है, और क्यों जाने देगा जब हमें पता है कि यहाँ से साला सुअरपंथी होनी है। अगर एक आधे को किडनैप ने यहाँ से एक आधे सुअर को छुड़वाने की कोशिश करी, फिर कौन भुगतेगा? तुम इसलिए हर जगह पहुंच जाते हो तो कुछ भीख मांगनी होती है तुमको, तुम्हें वहां पे खाना नहीं मिलता, क्यों? यहाँ जहां भी जाते हो वहां पे ठोस के खाना चालू कर देते हो। जैसे आए थे ना इंडिया में, भुखमरी गए, आटा दे के भेजना पड़ा था उनको, जाओ आटा ले जाओ, खा लेना, 1 महीना 1 डेढ़ महीना आराम से खा लोगे, तुम्हारी घर की रोटियां बन जाएंगी। तुम्हारे जितने चैनल, जितने यूट्यूब चैनल, यहाँ से जो पैसा जाता है ना, तुम्हारी भुखमरी पे कम और सुअरपंथी पे ज्यादा लगता है। कश्मीर में कभी केरला में, कभी असम में, कभी बंगाल में, खुद के लोगों का पेट नहीं दिखता तुम लोगों को, तो भूखे ही मरोगे और ऐसे ही रहोगे, जूते ही खाओगे, लतिया ही जाओगे। ठीक है, औकात तुम्हारे ना शहबाज शरीफ की, ना नवाज शरीफ की, ना तुम्हारे इमरान खान की, ना तुम्हारे जनरल कर्नल की, किसी की औकात 2 कौड़ी की नहीं है, इसलिए पैंट उतरवाई जाती है। इसलिए तुम भाग भाग के जाते, बाबूजी दे दो ना, हमारी फटी पड़ी है, चौड़ी हो चुकी है, तू तड़फाड़ के चराहा बन चुकी है। समझ नहीं आती कि क्या वजह है कि हमारे इतने बादशाह लोग एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से कैसे बुला सकते हैं। हमारे मुल्कों में, 2 मुल्कों में आपस में एक नफरत जो है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। अब इंडिया के आवाम से जाके पूछे, वो कभी पाकिस्तान किया, हाँ चंद इंतहा पसंद इंडिया में जरूर है, लेकिन वहां पर इंडिया की जो आवाम है वो ये कभी नहीं कहेगी जी पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, पाकिस्तान ऐसा। ये एक मसला हमारी तरफ से खुद क्रिएट किया जाता है, बाद में वो हमसे हैंडल नहीं होता है। ये कौन कर रहे हैं? जरा मैं पाकिस्तानी आवाम को, आपको भी भैया कहना चाहता हूँ, जरा इस बात पर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे दरमियान नफरत फैलाई जा रही है। हमारा पाकिस्तानी कोई भारत जाता है तो उसकी 100 इज्जत और कदर की जाती है, अगर भारत से कोई पाकिस्तान आता है तो उसको मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दैट्स मीन के अवाम में कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि चंद लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। अगर वो ये इंतहा पसंदी फैलाना बंद कर देंगे तो उनके घरों के चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये भाई किस तरह से एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से बुरे अलकाब से बुला रहे हैं? भाई की गलती नहीं है, भाई उस चीज का शिकार है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसको हम किसी सूरत कंट्रोल करना चाह के भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो माफिया इस वक्त इतना मजबूत हो चुका है, अगर वो इंतहा पसंदी पाक भारत दुश्मनी ना फैलाए उसके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। आप भाई भारत में जाके पूछें, भारत के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी भारत के लोग मोहब्बत नहीं करते, ठीक है ना। और इंडिया में स्कूल की किताबों में नहीं सिखाया जाता मुसलमान काफिर है, दुश्मन है, मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो। पाकिस्तान में सिखाया जाता है, इंडिया में किसी भी बुक में नहीं दिखाया जाता। और अब तो उसके अंदर, सिलेबस के अंदर और दिखा दिया गया है। एक छोटे से बच्चे से ही पूछोगे ना, उसके दिमाग में छूटे बोले हम आप एक पैम है। अरे सना अमजद ने खुद इंटरव्यू लिया उस बच्चे का, कितने बच्चों के दिमाग में ये चीज घूम भर रखा तुम लोगों ने। इंडिया के बच्चे से पूछ के देख लें तो परवरिश बचपन से दिख जाती है, बचपन से जैसे ढालोगे ना वो वैसे ढलेगा। कहते हैं कच्चे घड़े को जैसे ढालोगे मट्टी को ना, वो बड़ी फिर वो सूखने के बाद वैसा हो जाता है। तो तुम लोग शुरू से ही, तुम्हारी तरबियत होती है, तुम्हारी परवरिश होती है ये, कि तुम लोगों को ऐसा पाला जाता है। फिर जहां जाते हो मुंह से हक देते हो या फिर कहीं और से हकते हो, हकते तो हो, फिर उसी को खा भी लेते हो, फिर कहते हो हमारे मुंह से बदबू आ रही है भाई साहब, है ना। और हाँ भाई सीधी बात है, मैं तो देखो मेरे जैसे बहुत सारे हैं, मैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा नफरत, मैं बिल्कुल पसंद तक नहीं करता इन लोगों को। रीजन है पसंद ना करने का, जिस देश ने, मेरे देश में इतने लोगों को, बेगुनाह लोगों को कभी कहीं ब्लास्ट, कभी कहीं ब्लास्ट, कभी कहीं कुछ करवाया हो, उससे तो मैं मोहब्बत तो नहीं करता। रही पब्लिक की बात, ये वही पब्लिक है कि जब यहाँ पे कुछ होता था ना तो ये वहां जश्न मनाते थे। इनकी अखबारों की हेडलाइंस होती थी, काफिरों को हमने इतने खत्म कर दिया, और ये मिठाइयां बांटते थे भाई साहब। वो वक्त भूले नहीं है जो आजकल के हैं ना नए नए, जिनको लगता है कि कुछ ज्यादा प्यार प्रेम है, वो वक्त उन्होंने देखा नहीं है, हमने देखा है। एक डर का माहौल होता था रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या फिर एक मार्केट में, भीड़ भाड़ वाली मार्केट में जाने से पहले कि कोई लावारिस चीज दिख ना जाए। तोते उड़ जाते हैं लोगों के, मास्क के लोथड़े किसी ने देखे नहीं होंगे, आज की जनरेशन ने तो बिल्कुल नहीं देखे होंगे, तो उनको नहीं पता इस चीज का। डेड बॉडीज नहीं देखी होंगी उन्होंने, तो उनको कुछ ज्यादा प्यार प्रेम दिखता है। कहावत है नेवर फॉरगेट योर हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो नहीं जिसको पता वो जाके पढ़ लो और देख लो एक बार, ना तुम्हें नफरत हो जाए, ना तुम इनको बिल्कुल पसंद ना करो। मेरे सामने कोई पाकिस्तानी है तो भाई जब तक ठीक है, यहाँ पे साले उल्टा सीधा करेगा पिला जाएगा, सीधी बात है। ना मैं बांग्लादेशी इसको पसंद करता, ना मैं पाकिस्तानी इसको पसंद करता, वेरी सिंपल। एक टाइम पे मैं चाइनीज पे भरोसा कर लूंगा, एक टाइम पे चाइनीज पे भरोसा कर लूंगा, लेकिन इन दो पे तो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि ये कुत्ते की दुम है, कभी नहीं सीधी हो सकती। इनकी भिंडिया इन्हीं के चढ़ाई जानी चाहिए, कैक्टस का पौधा पूरा ढा दो।
से मोहब्बत करते हैं, लेकिन चंद एक बेरूपिये बैठे हुए हैं जो हमारे नाम पर इंतहा पसंदी फैलाकर डॉलर्स भी बटोर रहे हैं, पैसा भी खा रहे हैं। अगर वो जब ये कुछ बंद कर लेंगे तो जाहिर सी बात है अब उनके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। आपने कहा मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं, ये आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। मोदी को किसने वज़ीर आज़म बनाया? मोदी को लाने वाले ही कुछ हो रहे हैं। मोदी का काम इंडिया में क्या है? किसी होटल की ओपनिंग पे चले जाओ। मोदी का काम है किसी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे। मोदी का तो ये काम ही नहीं है। मोदी को चलाने वाले अंबानी बैठा हुआ है, टाटा बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। आपने ये बात की है ना कि ये मुसलमान ममालिक से, नहीं, ये बात नहीं है। बात असल में ये मोदी का इन ममालिक में जाने का मसला ये है, वो इस्लाम से उस इंसान को जरा बराबर भी असर नहीं है। उसका मेन जो मसला है मोदी जो बजाते खुद एक बंदा है, उसका मसला अपने उसको जिन लोगों ने, वो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने उसको आगे भेजा हुआ है, आगे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको। ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है। यहाँ पे मनमोहन सिंह नहीं, मोदी है। नरेंद्र दामोदर मोदी, ना कि मनमोहन सिंह जिसके पीछे सोनिया गांधी खड़ी होकर साइन करती थी। उस टाइम पे भी इंडिया का ही बंदा उनको कर रहा था। फिर भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो। अगर वो अपने हिसाब से चलते तो देश पता नहीं कहाँ जाता। बस फर्क ये था वो कठपुतली थे। मोदी कठपुतली नहीं है। मोदी छाती चौड़ी करके बोलता है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। और पिटते हो तुम लोग, छिपते हो तुम लोग। कठपुतली वाला ना कभी ये काम नहीं करता जैसे तुम लोग हो, कठपुतली। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से लोग चुने जाते हैं, ना कि तुम्हारे तरह उठा के बिठा दिया किसी को। मतलब यार सोच भी कैसे लेते हैं बंदे। ऐसा ना तुम्हें नहीं पता इस चीज का। और किसी कंट्री के बारे में चीज बोली जाती है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है? नहीं बोला जाता। अगर ऐसा कुछ होता ना तो बेटा अडानी अंबानी पे भी फाइन नहीं लगते। अडानी अंबानी पे भी केसेस नहीं होते फिर। अगर ऐसा कुछ होता तो सीधी बात है भाई, प्राइम मिनिस्टर जेल में, प्राइम मिनिस्टर हमारा है, जो मर्जी करें, है ना। लेकिन वही है ना, कॉमन सेंस ये उनके है नहीं। मदरसे से पढ़े में कितनी अकल होगी, वही मदरसे छाप वाली, धरती चपटी है, घूमती नहीं है ना। को भेजे हुए अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप ये बात भूल जाएं कि वो मुसलमानों की मोहब्बत में उनसे बिजनेस करने जा रहे, नहीं, वो अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के चंद ऐसे बेरूपिये और उधर भारत के चंद ऐसे बेरूपिये, वो कभी ये चीज नहीं होने देंगे कि मोदी पाकिस्तान आकर बैठे, पाकिस्तान का मसला सॉल्व आउट करे। अब मैं भी नाम लूंगा तो फिर मसले हैं। आप देखें ना कितने लोग इधर हमारे पाकिस्तान कैसे ऐसे बेरूपिये, कितने लोगों की कॉलीग्स आती हैं, क्या क्या कुछ नहीं। भारत के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, बशरी बरादरान के कारोबार कहाँ पर। ऑन कैमरा किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, कहना, इस तरह की बातें करना, ये जेब नहीं देता एक बादशाह और इंसान को। जहां तक आप मोदी देखें, वजीर आजम में और कठपुतली में फर्क है। उसको तो हम वज़ीर आज़म समझते हैं, मोदी को तो। अपने वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहेंगे आप? चले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तो आपने कह दिया कि वो किसी के हाथ की कठपुतली है ना। किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब तो फार्म 47 की पैदावार हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान मीडिया की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरे ममालिक का, खासकर इस्लामी ममालिक का विजिट इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है किस तरह नरेंद्र मोदी के विजिट से पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा या हम पहले से ही आइसोलेट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी जैसे बंदे से ये तवक्को आप किसी सूरत नहीं कर सकते कि वो इस्लाम के साथ जा रहे हैं या इस्लाम को फ़रोग़ दे रहे हैं या इस्लाम से मोहब्बत कर रहे हैं। वो एक इंतहा पसंद किस्म का शख्स है, इंतहा पसंद किस्म का। जिस तरह वो इलेक्शन में इंतहा पसंदी पिलाकर जीतता हुआ आ रहा है, लेकिन जीतता हुआ खैर नहीं आ रहा, वो भी सिलेक्टेड ही है हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरह। अब मोदी को आप ये समझ रहे हैं ना कि मोदी जा रहे हैं इस्लामिक कंट्री के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोदी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ना समझें आप। मोदी को इंडिया के जो चंद बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने रखा हुआ है आगे। किसी मोदी को आप देखते नहीं है, वो कभी एयरपोर्ट पे किसी प्लेयर को रिसीव कर रहे होते हैं, वो कभी स्कूल कॉलेज कोई नई बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाए उसका इफ्तिताह कर रहे होते हैं, कभी वो मैच एंजॉय कर रहे होते हैं। मोदी इस काम के लिए इंडिया में है। मोदी कोई वज़ीर आज़म नहीं है इंडिया का। इंडिया को चलाने वाले चंद एक वहाँ पर, आप अंबानी को सब जानते हैं, इंडिया को अंबानी चला रहे इस वक्त। इंडिया को टाटा चला रहे। अभी अंबानी के बेटे की शादी में हमें क्या दिखाया जा रहा था? शादी थी, लेकिन वहाँ पर बिजनेस हो रहा था। आपको पता है 500 अरब रुपए का बिजनेस किया है अंबानी ने अपने बेटे की शादी में। अबे तो वो बिजनेस कर रहा है तो सिंपल सी बात है, तो उसका मोदी से क्या लेना? दुकान खोल के बैठा हुआ है तो उससे मोदी का क्या लेना देना, ये बता दे मुझे। कठपुतलियां पता कैसी होती हैं? तेरे पीएम जैसी कठपुतलियां ऐसी होती हैं जिनको नचाया जाता है पैसों के दम पे। तुम्हारे आर्मी चीफ जैसे कुत्ते को और तेरे जैसे सूअर के दिमाग में भरा जाता है। कठपुतली होता ना तो बालाकोट स्ट्राइक और जितने सब कुछ हुए ना, वो एम ही नहीं होते। कठपुतली होता तो मौन व्रत धारण कर लेता। कठपुतली होता तो पाकिस्तान को कुछ बोलता ही नहीं। और रही बात तुम्हें आइसोलेट करने की, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो उसमें किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसमें तुम खुद अपनी मेहनत कर रहे हो, स्पेशली अपने आप को आइसोलेट करने के लिए। बाहर जाके गंद मचाते हो, इस्लामिक कंट्री में भी तुम वही गंद मचाते हो, दूसरी कंट्रीज में भी वही गंद मचाते हो, वो खाते हो। तो छितर खाओगे आइसोलेट तो होगे।
भीख मांगना, गंद मचाना। मतलब भाइयों की आईटी एक्सपोर्ट कितनी है? $3 मिलियन की, और भिखारियों की कितनी है? $42 मिलियन की। सोचो, 3 बिलियन आईटी में 42 भीख मांगने में। वाह, तुम्हें आइसोलेट करने की जरूरत है, तुम्हें भीख मांगने की और जरूरत है, और भिखारी पैदा करने की। ऐसे वैसे जाहिली बच्चे रहेंगे, चूते रहेंगे, तो पाकिस्तान का तो वैसे ही रहेगा। तो दैट्स मीन के मोदी अभी जिन ममालिक की विजिट कर रहे हैं ना, वो इस्लाम की मोहब्बत में नहीं जा रहा कि जी ये इस वजह से जा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बिजनेस करके मुसलमानों को मजबूत करूंगा। नहीं, मोदी कभी ये नहीं कर रहा। ये उससे जो जिन लोगों ने उसको अपना वज़ीर-ए-आज़म रखा हुआ है, जिसने हम अपने यहाँ नौकर रखते हैं ना, उन्होंने उसको वज़ीर-ए-आज़म रखा हुआ है, वो उसको अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबारों के लिए भेजते हैं। अभी मोदी क्या हुआ, पता करें मोदी के साथ कौन कौन गया है। आपको टाटा की कंपनी के बड़े बड़े एमडी मैनेजर्स मिलेंगे जो अपनी डीलरशिप के लिए गए हुए हैं। तो हाँ, जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान की, जो मीडिया बात उठा रहा है, पाकिस्तान में मोदी अगर आना भी चाहे, चाह कर भी आना चाहे, उसको पाकिस्तान में ऐसा माफिया बैठा हुआ है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में। वो माफिया, उसका एक ही काम है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों का जो आपस में एक मोहब्बत है, उसको जो है वो कायम नहीं रहने देना। उसकी आप देखें, पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक जगह पे रहते थे और सबको अपनी आज़ादी थी। अब हमारे, और अभी आप हिंदुस्तान में जाके लोगों से पूछे ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत नहीं करेंगे। यहाँ से कोई पाकिस्तानी वहाँ पर जाता है, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसको मेहमान कहते हैं, इज्जत देते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई भारत का आ जाए, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। दैट्स मीन दिस इज ह्यूमैनिटी। ये हमारा एक फर्ज बनता है। और वो जो अब उसके ऊपर जो माफिया बैठे हुए ना, वो ये नहीं चाहता कि यार इन लोगों को हम आपस में अगर ये जुड़ गए तो उनके घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। इसलिए इंतहा पसंदी फैलाते जाओ, इनके नाम पे पैसा खाते जाओ। ये जी काफिर वो, हिंदू वो, इंडिया वाले वो, ये सब माफिया का काम है। ये सिर्फ इनका पता है, इनको मिलते ही यही ऑर्डर्स है कि आपने पाकिस्तानियों को और हिंदुस्तानियों को एक नहीं होने देना। इनको आपस में लड़वाई रखो, इनको मरवाई रखो, इनके आपस में लाकर जो है आपस के जो मामलात हैं बस इनके बिगड़े ही रहे हर वक्त, और हम इनके नाम पे पैसा कमाते रहे। चाहिए कि बच्चे को ये बताया कि अगर मोदी चाहे ना तो जब मर्जी पाकिस्तान में घुस सकता है आराम से। एग्जाम्पल 2 बार के हैं, अभी जल्दी का एक एग्जाम्पल है। क्या उखाड़ लिया तुमने, और क्या उखाड़ लिया उन्होंने? अंबानी, अडानी ने या टाटा ने, किसने क्या कर लिया? बेटा जो उसकी वो करता है, जो देश के लिए ठीक होता है, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से चलता है, वो तुम लोगों की, तुम जैसी जाहिलाना सोच नहीं है, मदरसा छाप सोच, पढ़े लिखे की है। और सीधी बात है भाई, उसका अपना फेथ है, क्यों वो प्यार करेगा, उसका अपना फेथ है, वो जिससे करना चाहे करेगा। वो तो हल्ला यू, तो उसकी पर्सनल लाइफ में झांकने वाला कौन सुअर बे? तेरे जैसे तो गटर साफ करने में लगा रखे हैं, रखा हुआ है। हमें रखे हुए तुम लोग होते हो। एक रखेल भी तुमसे अच्छी होती है, तुम उससे भी गंदे होते हो। रखेल भी पूरा पैसा लेके ना वो काम करती है, लेकिन तुम तो पैसा लेके भाग जाते हो। रखेल भी किसी के घर जाती है ना तो उसका सम्मान करती है, कि उसकी हर चीज का वो करती है। तुम लोग तो उसके घर में जाके उनका ही गंद मचाते हो। तो तुम रखेल से भी गंदे हो लोग हो, ये बात सत्य है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो जाहिल के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कठपुतली कौन है ये भी ज्यादा बताएं, इस गू खाने वाले इंसान को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं भी यानी पाकिस्तानी पेलू चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।